आज की जो कहानी है वो नीरज ग्रोवर के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ये 2006 मुंबई में हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोग मुंबई शहर में अपने छोटे छोटे सपने लेके आते हैं जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। ऐसे ही नीरज भी अपने सपनों के साथ आया और वो टीवी इंडस्ट्री में काम करता था। उसका क्या काम था, वो नए लोगों को काम दिलाने में मदद करता या सीरियल में काम करने में मदद करता था। अब थोड़े दिन बाद में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मारिया सुसेराज। वो फिल्मों में काम करना चाहती है या फिर हम कह सकते हैं सीरियल में काम करना चाहती है। तो अब नीरज उसकी मदद करता है इंडस्ट्री में, उसका पैर जमाने में, उसकी खास बेसिकली मतलब उसकी मदद कर रहा होता है। तो अब मारिया की पहले से सगाई तय हो रखी थी, इसके बारे में नीरज को नहीं पता था। तो मारिया और नीरज के बीच में दोस्ती हुई और थोड़े टाइम बाद में मारिया को यह पता लगा कि नीरज का उस पर क्रश है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मारिया और जिसके साथ मारिया की सगाई तय हो रखी थी उस लड़के का नाम था जेरोम मैथ्यू, जो कि एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर था नेवी में, जो कि कोची रहता था। ठीक है, तो अब मारिया एमएल को बताती है कि भाई नीरज मेरी मदद कर रहा है इंडस्ट्री में काम दिलाने में, ये वो। लेकिन जो मैथ्यू था उसको इनसिक्योरिटीज़ कह सकते हैं हम, इनसिक्योरिटीज़ बहुत थी कि कोई दूसरा लड़का है, बात कर रहा है, उससे मिल रहा है, या उसको पता था कि मुंबई एक नया शहर है तो बेसिकली वो सेफ़ नहीं होता लड़कियों के लिए। तो अब ध्यान से सुनने की बात यहीं आती है कि एक दिन क्या होता है, बात होती है 6 मई 2008 की रात की, जब मारिया एक घर में शिफ्ट हो रही होती है। ठीक है, तो वो नीरज को रात को कॉल करके बोलती है कि भाई तू मतलब आ जा, मेरे घर आ जा, मुझे तेरी मदद चाहिए। तो अब नीरज को लगता है कि भाई ठीक है, नई लड़की है, थोड़ा एडजस्ट होने में मदद चाहिए होगी, तो वो अपना जाता है उसकी मदद करने के लिए। तब उसी बीच क्या होता है, मैथ्यू मारिया को कॉल करता है कि भाई कहाँ है, क्या चल रहा है, कैसे क्या कर रही है। तब मैथ्यू क्या होता है कि जब वो मारिया बात कर रही होती है तो उसको पीछे से, मैथ्यू को पीछे से आवाज़ आती है किसी दूसरे आदमी की। तो उसको डाउट होता है, तो वो मारिया से पूछता है कि भाई कौन है, कौन लड़का है जो तेरी मदद कर रहा है, ये वो। तब मारिया क्या करती है, मारिया उसे बताती है कि भाई ऐसे से नीरज ग्रोवर है जो उसकी मदद कर रहा है, उसको सीरियल दिलाने में भी उसकी मदद कर रहा है, उसके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवा रहा है, काफ़ी मदद कर रहा है उसकी। लेकिन मैथ्यू को, जैसे कि हमें पता है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी, तो वो काफ़ी परेशान रहता है। उसको इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं कि भाई कोई अनजान लड़का है उसके साथ, लड़की एकदम नई है, तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो देखा जाए तो ये ठीक बात है कि भाई ठीक है, उसकी है भाई की सगाई होने वाली है 2 महीने बाद, तो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मैथ्यू मारिया को मतलब एक तरीके से बताता है कि भाई जो है जितना है वो एडजस्ट कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन नीरज रात को हमारे घर में नहीं रुकना चाहिए। उसने क्लियर वार्निंग दे दी थी मारिया को कि भाई नीरज नहीं रुकेगा। तो मारिया ने तब तो बोला हाँ ठीक है करके, उनकी बात ख़त्म हुई। अब मैथ्यू क्या करता है, वो रात को ही फ़्लाइट पकड़ता है और पहुंच जाता है मुंबई। सुबह उठते साथ उसने मारिया को नहीं बताया होता है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसे ऐसे आया है वो या आएगा जो भी है, लेकिन वो पहुंच जाता है सुबह सुबह। तो अब जैसे ही उसने गेट नॉक किया तो मारिया खोलती है। तो मारिया से कुछ बात नहीं कर रहा कि भाई तू कैसी है कैसी नहीं, वो सीधा गेट खोलते ही बेडरूम में जाता है। और बेडरूम में जाती उसे क्या दिखता है, नीरज ग्रोवर बेडरूम में। तो उसको मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है कि भाई ये बंदा क्यों है, जब मैंने मना कर दिया था कि ये यहाँ नहीं रुकेगा फिर भी ये यहाँ क्यों है। तो नीरज और मैथ्यू में काफ़ी बहस हो जाती है, वर्बली दोनों काफ़ी लड़ रहे होते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं। तो अब मैथ्यू एकदम से पागल हो जाता है, वो अपने किचन में जाता है, चाकू उठाता है और बहस में
नीरज को मार देता है और नीरज ऑन द स्पॉट मर जाता है। ठीक है, अब मारिया और मैथ्यू डर गए कि भाई अब क्या करें, इसकी लाश का क्या करें। तो अब उनको ये डर इतना होता है कि वो सोचते हैं इस लाश का कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो मारिया क्या करती है, वहीं के किसी सिटी मॉल में जाके रूम स्प्रे, एक धार वाला चाकू और एक स्पोर्ट्स बैग और कुछ पर्दे वर्दे लेके आ जाती है। ठीक है, तो अब वो घर आती है तो मैथ्यू चाकू लेता है और नीरज के 300 टुकड़े कर देते हैं। अब वो दोनों मिलके जो भी दाग धब्बे लगे थे इधर उधर उनको साफ़ करते हैं कपड़े वपड़े से और स्पोर्ट्स बैग में डाल देते हैं। और जो नीरज के 300 टुकड़े करे थे, 300, वो उस बैग में डालते हैं और सोचते हैं कि इसको कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा। तो अब मारिया क्या करती है, फिर मारिया अपने एक दोस्त से अपनी सेंट्रो कार मांगती है कि भाई ऐसे ऐसे है ना, मुझे सेंट्रो कार दे दे अपनी थोड़ी देर, मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो उसका मारिया का जो दोस्त है बोलता है ठीक है ले ले भाई। तो अब फिर दोनों मनोर नाम के जगह गए। तो रास्ते में उन्होंने पेट्रोल भी ख़रीदा ताकि उसकी लाश को जला सकें। ठीक है, और एक जंगल में शव ले जाने लगे। अब उसके बाद में वो दोनों रात को पहुंचते हैं वहाँ और नीरज के शव को जला देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब जला ही देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ तो रह ही जाता है यार। तो अब बात आती है, मतलब ये दोनों तो ऐसे जा रहे होते हैं कि भाई कुछ नहीं करा, हम तो सेफ़ हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब पुलिस को पता कैसे चलता है। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद अब 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, जब नीरज ग्रोवर का कोई अता पता नहीं है। तो उसके घर वालों ने पता है, मतलब भाई घर वाले हैं, थोड़ी डर तो रहेगा ना कि भाई कहाँ चला गया लड़का, नया है, शहर में गया है। तो अब उन्होंने पुलिस कंप्लेन करा दी, किसने, नीरज के घर वालों ने, कि भाई ऐसे ऐसे हमारा लड़का मिसिंग है। अब पुलिस खोजबीन करती है, उनको पहले तो कुछ नहीं मिलता भाई। मनोर नाम के मुंबई से कहाँ कैसे सोचेगा कि भाई यहाँ भी, और वो भी जला हुआ भाई। तो अब क्या करते हैं, अब पुलिस ढूंढने लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डरावना हिस्सा यहाँ शुरू होता है कि मारिया की पहली गलती। जब मारिया कार चला रही थी तब गलती से, मतलब पुलिस तो अपना काम कर रही होती है, पुलिस नीरज के फ़ोन पे कॉल कर रही होती है और नीरज का फ़ोन मारिया पे होता है। तो अब जैसे मारिया गाड़ी चला रही है तो उस पर कॉल आता है नीरज के फ़ोन पे, जो कि मारिया की पॉकेट में होता है। तो अब मारिया सोचती है भाई कौन कॉल कर रहा है ऐसे वैसे। तो वो जैसे अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल रही होती है ना, वो फ़ोन उठ जाता है, वो मतलब कॉल रिसीव हो जाता है। तो अब कॉल रिसीव हो गया तो वो तुरंत काट भी देती है। ठीक है, लेकिन बस पुलिस को तो मिल गया। अब पुलिस को एविडेंस मिल गया कि भाई यहाँ से मनोर जाते हुए के रास्ते पे यहाँ से कॉल रिसीव हुआ है। तो अब पुलिस उन्हें मतलब ट्रेस करने लगती है और यही पुलिस को पहला शक हो गया कि मारिया मनोर क्यों जा रही है, या फिर मारिया नहीं तो जो भी है, मतलब नीरज का फ़ोन मनोर क्यों जा रहा है। तो अब कार की सच्चाई सामने आती है धीरे धीरे मारिया की, मतलब मारिया की तो क्या ही गलती, मतलब दूसरी गलती ये होती है कि मारिया ने पहले कहा, मतलब पुलिस मारिया को पकड़ लेती है। ठीक है, तो अब मारिया झूठ में हड़बड़ा जाती है। तो उसकी दूसरी गलती यहाँ होती है कि उससे पहले कार के बारे में पूछा गया। तो मारिया बोलती है कि मैंने मेरी ये जो सेंट्रो कार है मेरे दोस्त जिसका नाम जितेश है उससे ली है। लेकिन अब मारिया ने तो ये झूठ बोल दिया। अब जब पुलिस जितेश से पूछती है कि भाई तूने ऐसे कार दी है, तो जितेश मतलब बोल देता है कि भाई मैं तो उस टाइम समुद्र में ड्यूटी पे था। तो मतलब ड्यूटी पे इंसान कैसे कार दे देगा। तो उसके बाद मतलब पुलिस को दूसरा शक होने के बाद पुलिस को थोड़ा मतलब यकीन में बदलता गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तब मारिया को थोड़ा सख्ती से पूछा गया, थोड़ा टॉर्चर करके पूछा गया। तो मारिया मतलब हड़बड़ा गई और उसने अपना गुनाह कबूल किया। मारिया मतलब बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। अब पुलिस को पूरा शक हो गया। तो जब मारिया एकदम टूट गई तो उसने सच तो बता दिया कि मैथ्यू ने नीरज के शव
के 300 टुकड़े करे और उन्हें से स्पोर्ट्स बैग में डाला। और मतलब इसने ऐसे ऐसे कार ली सेंट्रो और उसको वहाँ पे जला भला के आ गया। फिर क्या होता है, जेरोम के खिलाफ हत्या का केस चल जाता है, उसको पकड़ लेते हैं और मारिया को सबूत मिटाने का दोषी पाया जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद मारिया को बरी कर देते हैं कि भाई सिर्फ उसने सबूत मिटाने की कोशिश करी, मारा मैथ्यू ने, टुकड़े करे मैथ्यू ने। तो अब उसे कहा जा रहा है कि उसको उम्र भर कैद हो जाए या फिर जो भी है उसका कुछ तो होगा ही। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। गुस्सा हमेशा नुकसान ही करता है दोस्तों। दूसरी, अगर कुछ गलत करते हो और उसे छुपाते हो, उससे बड़ा गलत ये हो जाता है, क्योंकि छुपाने में हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देते हैं। भाई इंसान है ना, गलतियाँ होंगी, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती होगी। तो बस आज की कहानी में इतना ही।